नमस्कार दोस्तों। हम लोगों के लिए आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण होती है ये आप सभी को मालूम है। और इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने कितने बलिदान दिए। माताओं ने अपने बेटे खोए, बहनों ने भाई, और कितने सिंदूर इसमें उजड़े गए। और आप सबको याद होगा जलियांवाला बाग के कांड, और बहुत सारे आंदोलन हुए, और उन सब के बदले में हमें आजादी मिली। और फिर देश ने एक अपना संविधान बनाया, और उस संविधान में आप देखोगे कि भारत को एक संपूर्ण सत्ता संप्रभुता वाला देश बनाया। और उसके जो इसेंशियल पार्ट ये है कि ये क्या होगा, सोवरेन। सोवरेन का मतलब जिसके पास सारी पावर होती है, कानून बनाने वाले की इम्प्लीमेंट, किसी तरह से किसी का कोई बाहरी ताकत का दखल नहीं होगा, उसको बोलते हैं सोवरेन। इसके बाद आप देखोगे कि कैसा होगा ये सोशलिस्ट, जनता का भला करने वाला। सेकुलर, जिसमें हर धर्म के लिए छूट होगी, हर आदमी को अपनी आस्था का हिसाब से धर्म को पालन करने का होगा। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री होगी। डेमोक्रेटिक का मतलब ये चुनाव के हिसाब से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करेंगे और वही देश को चलाएंगे। और जो रिपब्लिक का मतलब ये हो गया कि ये रिपब्लिक किससे, जो हाईएस्ट जो गवर्नेंस है वो जनता के द्वारा चुना हुआ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताया गया है वो है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जनता का प्रतिनिधि होगा, और वो भी एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए रहेगा। और उस सारा का सारा जो सिस्टम है वो संविधान से चलेगा, और लोगों के लिए कई तरह के अधिकार दिए हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हम इंडिया के लोगों के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या चीजें देंगे। तो उसमें कहा जस्टिस। जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तीनों तरह के जस्टिस लोगों को मिलेगी। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा कि इक्विटी मिलेगी। इक्विटी का मतलब है सबको, इक्वलिटी का जो है कि हर आदमी संविधान की नजर में, कानून की नजर में बराबर होगा। इसी तरह से आप देखोगे कि लोगों को लिबर्टी मिलेगी। लिबर्टी का मतलब यह है कि अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना, एक गौरवमय तरीके से जिंदगी को जीना। और इसके साथ साथ हमारा संविधान यह भी प्रोवाइड करता है कि फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब हम सब लोग मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहेंगे, देश की एकता के लिए काम करेंगे, अखंडता के लिए काम करेंगे। और इस संविधान को, जो कि 26 नवंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, 26 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को इस संविधान से अंगीकृत कर दिया। हमने अपने आप को इस संविधान को अडॉप्ट कर लिया है। तो दोस्तों, ये जो भाव हमने देखे, ये भाव, इवन एक बहुत सुंदर कविता लिखी है। और ये कविता कवि शिव मंगल सिंह जी ने 1940 से 1950 के दशक में ये कविता लिखी थी, और बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। इस कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कि हम ऐसे पंछी हैं कि उन्मुक्त, कि बिना रेस्ट्रिक्शन वाला गगन हो, उसके हम रहने वाले हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि जो सोने के पिंजरे के अंदर जो तीलियां हैं, उनसे हमारे पंख टकरा टकरा के टूट भले जाए, लेकिन हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासी, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कवि आगे कहते हैं कि भाई हमें ऐसा है कि बहता पानी चाहिए, जो कि अगेन फ्रीडम का परिचायक है। हम भूख प्यास से मर जाएंगे, और खुलेपन में हम इवन जो कड़वी निबोली जो पेड़ों के लगती है हम वो खा लेंगे, किसके बदले में, कनक कटोरी की मैदा से। लेकिन हमें क्या चाहिए, आजादी।
स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। कि सोने चांदी की चमक से यदि हम जरा भी अपनी स्वतंत्रता के लिए कंप्रोमाइज करते हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कि जो सोने के पिंजरे में कैद है पंछी, वो देख रहा है कि यार मैं उस पेड़ की जो फुनगियां है ना, कि जो कोमल कोपल जो है फूल है, उसके ऊपर मैं इठा के खेलूं। ऐसा वो कल्पना कर रहा है कि ऐसा नहीं कि हम सोने की जंजीरों में बन जाएं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। देखो छोटे से पंछी की कितनी बड़ी इच्छा है कि हम तारों को भी अपनी जो सुंदर चोंच है उससे पकड़ के, जैसे अनार के दाने लेते हैं हम तारों को वहां तक पकड़े। तो एक अथाह रीच है कि हम पूरे वातावरण में खुलेपन से अपने फुल पोटेंशियल से काम करें। तो दोस्तों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको ये सारे एम्पावरमेंट देता है, और हमें नमन करना चाहिए कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी को, जिन्होंने इतनी प्रेरणादायक जो कविता हमारे लिए लिखी। और मैं चाहूंगा कि आप इस कविता को पढ़िए, दोहराइए और इसको इंटरनलाइज करिए कि हमारे लिए आजादी कितनी जरूरी है, अपने बुलंद हौसले कितने जरूरी हैं, एस्पिरेशंस हाई कितने जरूरी हैं। तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे जो सारे नागरिकों को जो उनके अधिकार है, उनके लिए बेसिक नीड्स हैं, वो फुलफिल कर पाएंगे। और लोगों को हमें एम्पावर करना है, शिक्षा देके, स्किल देके, ज्ञान देके और अच्छा मोटिवेशन देके एक अच्छा नागरिक बनना है, जिसमें हमारे अधिकार भी शामिल हैं और हमारी ड्यूटीज भी हैं। तो ड्यूटीज को भी हमें बखूबी निभाना है, क्योंकि ड्यूटी यदि करेंगे तभी देश रिच होगा, तभी देश डिसिप्लिन होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। ये कविता मुझे इतनी दिल को छूने वाली लगी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इसको पढ़ दूं। इसमें मेरा कोई ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन तो महान कवि शिव मंगल सिंह जी का है, जो उन्होंने उस काल में इतनी सुंदर कविता लिखी। तो उनको मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप सभी के बिहाफ पे उनको नमन करता हूँ। और आप एक जो मैंने 26 जनवरी के लिए एक वीडियो बनाया है उसको जरूर देखिए, आपको लगता है बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।